वासुदेव हे नाथ नारायण 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 वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे 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 नाथ नारायण सुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे 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 नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वीं लेभे गतिं धातृचितां ततुल्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहायां सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं। जल्पन् जल्पन् प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां करणमूले मिथ्यां मिथ्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी कोऽपि काशीनिवासी। मूल वृंदावन बिहारी आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा जमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान। ओम नमः पार्वती पते हर हर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न जने। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई, भुक्ति मुक्ति की क्या कथा अरे भक्ति सुलभ तेई हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। नारायण नारायण। गुरु नानक जी कहते हैं, सिंधी और पंजाबियों के गुरु नानक जी, उसके बाद कोई गुरु नहीं हुए। कहते हैं कि भय नासन दुर्गति हरण, कलि में हरि का नाम, निस दिन नानक जो जपे, सुफल हो ही सब काम। गुरु नानक जी कहते हैं कि भगवान का जो नाम है भय को दूर करता है। आप कहीं भी जाओ, अगर डर लगता हो तो भगवान का नाम ले लेना, डर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? भय नाशन। और ठंडी लगती हो, ठंडे पानी से नहाओ, कितने बार नाम लगेगा, ठंडी खत्म हो जाएगी। बोलो, जब ठंडी लगती है लोग क्या करते हैं? राम राम करते हैं, शरीर मलते रहते हैं और राम 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 करते थे। राम में चित्त चला गया तो ठंडी चली गई। इसी प्रकार जो भगवान का नाम लेते हैं उनका भय दूर जाता है, भय नाशन। और दुर्गति, कभी उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं। क्या होता है? और जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं उनकी दुर्गति होती रहती है। यात्रा करने जाते हैं और संसारी चर्चा करते हुए जाते हैं, दुर्गति हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता होता है ना। और सब के सब, यहाँ तक पूरे परिवार की खलास हो जाती। बोलो, ऐसा सुनने में आया भाई। अब तुम लोग पेपर पढ़ते हो, रेडियो देखते हो, हमको कोई सुना देता, सुन लेते। बोलो, एक परिवार के लोग कहीं जा रहे, डोसा के पास गए कि सबके सब मर गए, एक बच्ची बच गई। बोलो, तो कहने कहता है कि जो भगवान का नाम लेते हैं तो कहा उसकी इसलिए कहा दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। बोलो, तो भगवान से जिसका लगाव नहीं है वो संसारी चर्चा करेगा। क्या करेगा? संसारी चर्चा करेगा। लेकिन जो भगवान का नाम लेता है उसका कभी दुर्गति नहीं है। भय नाशन दुर्गति। कलि में हरि का नाम, कलयुग में हरि का नाम जो है भय को दूर करता है और दुर्गति का नाश करता है। तो नानक जी निस्दिन नानक जो जपे, नानक जी कहते हैं निस्दिन। ऐसा नहीं कि एक दिन ले लिया, जैसे एक दिन रोटी खा लिया पे तो पूरे साबर की छुट्टी हो गई। बोलो, जैसे रोटी हमको रोज चाहिए, स्नान भी रोज करना चाहिए। हाँ, और स्नान भी रोज करना चाहिए। स्नान क्यों रोज करना चाहिए? कि स्नान इसलिए करना चाहिए कि शरीर में 9 छिद्र हैं, इससे मल मूत्र निकलते हैं, तो ये तभी शुद्ध होता है जब हम स्नान करते। क्या है? स्नान करते। तो कहते हैं स्नान करने से जैसे शरीर की शुद्धि होती है, उसी प्रकार मन की शुद्धि भगवान के नाम से होती है। क्या है कि माई लोग बातें तो बहुत करेंगे लेकिन नाम नहीं लेंगे। 4 इकट्ठी हो जाएंगे तो क्या संसारी चर्चा करेंगे? बोलो, कभी भगवान का नाम आता उनको? 2-3 अगर 2 ही इकट्ठी हो जाएंगे तब संसारी चर्चा करेंगे, नहीं कि भगवान का नाम नहीं लेंगे। भगवान ने ऐसा किया, भगवान यही कहा। तो इसीलिए इनके जीवन में दुर्गति आती है। दुर्गति क्या है? नाना प्रकार की बीमारी आती है, क्लेश आता है, दुख आता है। तो कहा जो भगवान का नाम लेते हैं उनके जीवन में दुर्गति नहीं आती, उनका मन पवित्र होता है। और मन कहा है ना, तन धन से सेवा करे, मन से सुमिरे राम। बोलो, भगवान का जो स्मरण करता है, यस्य स्मरण मात्रे न जन्म संसार बंधना। भगवान की स्मरण करने से जन्म मृत्यु से मनुष्य चक्कर छूट जाता है। नहीं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन।
अब जब भगवान का स्मरण नहीं करेगा तो बार बार जन्मना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। और जन्मत मरद दुसह दुख हो, कहा जन्मते समय और मरते समय बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए तो सुखदेव जी कहते हैं कि जन्म दुखम जरा दुखम दुखम च मरणे तथा। व्यास जी से कह रहे हैं सुखदेव जी के, हे पिताजी जन्मते समय बड़ा दुख होता है, जन्म दुखम, फिर कहा जरा दुखम, बुढ़ाई में बड़ा दुख होता है। बुढ़ाई में कोई सेवा नहीं करते। जिससे वृद्धावस्था का वर्णन करते हैं, वृद्धावस्था आती तो कैसी अवस्था होती है, का गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्तम च लालायते वाक्यम नाद्रियते बांधव जना भार्या न शुश्रूषते हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयस पुत्रोप्य मित्रायते। गात्र जब संकुचित हो जाता, देखो शरीर में झुर्रियां निकल आती, बुड्ढों को देखो 90-80 साल के, क्या हो जाता है, गात्र संकुचित। पहले जमाने में कैसा हरा भरा रहता है, अब बुढ़ाई अवस्था में ज्ञात कर जितने भी शरीर के चमड़ी होते क्या है, ढीली हो जाते। गात्रम संकुचितम और गतिर विगलता, जब रास्ता चलते हैं ना, क्या बोलो बोलो, वृद्धावस्था में आदमी वही जवानी में तो दौड़ के चलते थे, अब वृद्धावस्था में कैसे चलते हैं, एक तो लकड़ी का सहारा और लेते हैं और ऐसे ऐसे चलते हैं। गात्रम गति विगदा और भ्रष्टाच दंतावली, और सभी दांत उसके गिर जाते वृद्धावस्था में, एक भी नहीं रहता। बोलो क्या हो जाते हैं, जो दांत रहता है तो कहा कि एक माई कहते दांत है तो स्वाद है, और दांत गया तो खाने पीने में कोई रुचि नहीं है, अच्छा नहीं लगता। भ्रष्टाचार दंतावली और दृष्टि नश्यति, उसकी आंख की दृष्टि कमजोर हो जाता है, चश्मा लगने लग जाता है। क्या पहले से चश्मा नहीं होते थे, आज का तो लोग चश्मा लगा लेते, क्या करते हैं, हाँ भाई ये, लेकिन चश्मा से भी बहुत से लोग ऐसे चश्मा लगाते हैं कि उनके चश्मा भी फेल हो जाते हैं। एक माई ने कहा मेरे को 12 नंबर का चश्मा लगता है। बोलो कितना नंबर का, बोलो तो उसको तो क्या है, कैसे दिखेगा। तो कहा कि दृष्टि नश्यति, वृद्धावस्था में दृष्टि भी कमजोर हो जाती। पहले तो बहुत दृष्टि बहुत दूर तक देखता आदमी, लेकिन वृद्धावस्था में सामने की वस्तु नहीं दिखलाई पड़ती। बोलो तो मन चली गई नहीं दृष्टि, दृष्टि न बढ़ते बदलता, अब कान से सुनाई भी नहीं पड़ता है, जान से। और वक्तम च लालायते, वो बैठता है वृद्धावस्था वाला आदमी तो मुख से उसके पानी गिरता रहता है। मुंह से क्या गिरता है, वक्तम च लालायते। तो ऐसी अवस्था में वाक्यम नाद्रियते तो बांधव जना, उसके परिवार के लोग कोई भी उसकी वाक्य का आदर नहीं करता है। बोलो चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई उसका आदर नहीं करेगा। अगर वो कुछ कहता है तो कहते हैं क्या दिन में कभी के नहीं काम करते रहे, बैठे रहो, क्या करो तो पूछो तो बोलो तो कहते हैं उसके वाक्य का कोई आदर नहीं करता, तो कितना दुख होता है उसको। बोलो वाक्य में ना देते, और कोई उसकी सेवा नहीं करता। कल बताया ना, सेवा किया ना, जब उसके कंकड़ पत्थर आ गया तब पेटी में भर दिया, महात्मा ने सेवा हुआ। तो कहा कोई सेवा नहीं, तो कहते हैं हाँ कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वय तो पुत्रोप्य मित्र। जो पुत्र को कहा गया है कि 16 साल के बाद जो पुत्र मित्र बन जाता है, इसलिए कहा लालय तो 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत प्राप्ति 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरे। शास्त्र कहता है 5 वर्ष के बच्चा का क्या लालन पालन करना चाहिए, 5 वर्ष के बाद जब 10 वर्ष 15 वर्ष तक उसका क्या करना चाहिए, तारण करना, डांट डपट करके ठीक रखा है। लेकिन अब 16 वर्ष हो जाए तो उसको मित्र समझ लेना चाहिए कभी उसको। तो इसलिए 16 वर्ष के बाद लड़का वो मित्र होता है। लेकिन ऐसा जो मित्र पुत्र है, लेकिन वृद्धावस्था में वो भी सेवा घर से निकाल देता है। क्या करता है,
बहुत से ऐसे कहा, एक व्यक्ति यहीं केकड़ी में आया मेरे पास सन 83 में। कहा महाराज मेरे 5 लड़के हैं। बहुत बड़ी भाग्यशाली हूँ। क्या हो? 5 लड़के, 5 पांडव तुम्हारे। कितने? कहा अरे महाराज भाग्यशाली थी। कहा मेरे समान दुनिया में अभागा कोई नहीं। अरे भाई तुम्हारे 5 लड़के, तो बताओ 5 लड़का होना भाग्य क्यों? कहा मुझे लड़कों ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कहा तुम हमारे लिए क्या किए? अब देखो उनको पढ़ाया लिखाया, ब्याह किया, शादी किया। अब मैं वृद्धावस्था रहा, हो गया 80 साल का। तो मैं वृद्धावस्था आते कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया? जाओ मांगो खाओ। क्या करो? बोलो क्या कर रहे हैं? अब बताओ महाराज मैं घूम के अब कहाँ जाऊं? बोलो। तो देखो ये शास्त्र कहता है कि आज संसार के लोग जब तक शरीर में तन है और धन है तब तक सब स्वाबर सेवा करते हैं, और शरीर से जब तन ये माने कमजोर हो जाएगा वृद्धावस्था में, शरीर से भी आप संसार की सेवा नहीं करोगे, धन से भी नहीं करोगे, तो कोई तुम्हारा आदर नहीं करेगा। ये पुत्रोप्य में दूसरे की बात तो क्या कहा कि पुत्र भी अमित्र हो जाता। वो जिसको कहा मित्र है लेकिन वो मित्र नहीं रह जाता, अमित हो जाता। इसलिए कहा कि मनुष्य को जो है ये वृद्धा, तो ये कह रहे हैं सुखदेव जी कि जन्म दुखम जरा दुखम, जन्मते समय में बहुत दुख होता है, लेकिन उसी अवस्था वृद्धावस्था में क्योंकि उसके वाक्य कोई आदर नहीं करता, तो जन्म से ज्यादा दुख वृद्धावस्था में आती, और वृद्धावस्था से भी ज्यादा दुख मरण में होता है। कहा कि मरण में क्यों दुख होता है? तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी। कितने? कहा कि जब शरीर से ये प्राण उत्क्रमण करना है, ऊपर उठता है, तो ये नाड़ियां फटने लगती है। देखो कभी बहुत देर तक बैठे रहो तो शरीर से जहाँ प्राण का वो संचालन कम हो जाता है तो नाड़ी फटने लग जाती ना। इसी प्रकार जब प्राण निकलने लग जाता है तो शरीर में इतनी पीड़ा होती है कि जैसे एक भिक्षु के डंक मारने की कितनी पीड़ा होती है, उसी प्रकार 72,000 भिक्षु के डंक मारने की पीड़ा होती है। इन लोग ऐसे कहते, कहावत है, सांप सुलावे अब बिच्छू रुलावे। बोलो, सांप जब काटता है तो क्या होता है? समाधि लग जाता है, उसको नींद आती है उसको, लेकिन अगर सोने दे तो मर जाएगा, लेकिन सोने नहीं देते। और जब बिच्छू किसी को काटती है तो क्या होता है? बहुत चिल्लाता है। तो कहा कि इसी प्रकार जब मरने लगता है आदमी तो उसको इतनी पीड़ा होती है कि 72,000 बिच्छू की डंक मारे। बताओ एक बिच्छू काट ले बे कितना दर्द होता है, और 72,000 काटेंगे तो कहा मरते समय भी बहुत दुख होता है। इसलिए कहा कि जन्म दुखम जरा दुखम दुखम च मरणता, लेकिन फिर कहा गर्भवास महद दुख। गर्भ में, अब सुखदेव जी कहते गर्भ में तो बड़ा भारी दुख होता है। अब माता के गर्भ में 9 महीना रखता है और इस प्रकार खड़ा रहता है। देखो माता की नाभि की तरफ उसका मुख होता है, माता की हृदय की तरफ उसका पैर होता है। अरे कोई भाई माने गुनाह करता है, जेल जाता है, तो उसको तो कब से जेल में हथकड़ी पे खड़ा तो रखा जाता है, लेकिन माता के गर्भ में तो सब प्राणी हम लोग कहाँ रहते हैं? उल्टे रहते हैं। और जो माता खाती है, माई लोगों को बड़ा मन चलता है कि चटर पटर खाने में, जो खाती है वो सब उसके बच्चे के मुलायम शरीर पड़ता है, मिर्ची मसाला तो छटपटाता है। अब किससे कहे? याद तो उसको आती लेकिन बोल नहीं सकता है। याद तो दुख तो होता है लेकिन दुख किससे को है? अब जब जन्मता है तब भी देखो बोल नहीं सकता है, कितना दुख होता है उसको। बालावस्था में माता जी चली जाती है, अपना काम धंधा बच्चे को सुला दिया, और कहीं से कौआ या ठोड़ मार रहा, बोलो कोई बोल सकता है? बोलो। तो कहा कि जन्मते समय बहुत दुख होता है, मरते समय बहुत दुख होता है, लेकिन गर्भवासम महद दुख। कहा कि गर्भवास में तो इतना दुख है, जो है माता खाती सब टट्टी पेशाब हो जाता है, उसमें दुर्गंध में पड़ा रहता है। तब वहाँ वो प्रभु से करार करता है, प्रभु अब एक बार हमको बाहर निकाल दो, मैं कभी आपको भूलूंगा। बोलो, कहता है ना, कभी भूलूंगा नहीं। भगवान कहते हैं अरे भूल जाएगा। कहा ना महाराज, अगर संसार के लोगों में आसक्ति किया इसलिए तो माता के गर्भ में आया,
अब मैं किसी वस्तु व्यक्ति में आसक्ति न करके आप में आसक्ति जोड़ूंगा, आपसे प्रेम करूंगा। भगवान ने कहा अरे तुम तो ऐसे कहता रहता, नहीं करता था नहीं। इसलिए कहा 1000 बार कृपा गार से करार किया, मगर न उनका भजन दिल से एक बार किया। कहा क्यों नहीं किया? विषय भोग में निद्रा में दिन गुजरते हैं, और मनुष्य हो के भी पशुओं के काम करते हैं। जब जब भी माता के घर में आता जीव करार करता है। सभी पुराणों में लिखा है, चाहे भागवत सुनो, चाहे देवी भागवत सुनो, चाहे ब्रह्म पुराण सुनो, सभी पुराण में आया कि जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार और चांस दो। लेकिन भगवान जब चांस दे देते हैं, यहाँ आ जाता तो भगवान को भी याद आते हैं, ये मेरी पापा, ये मेरे पापी, ये मेरे दादा, ये मेरे दादी, ये मेरे फलाना, ये ढिकाना, ये भगवान मेरे हैं। भगवान से हम करार करके आया, ये भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? अब माया लपट जाती। कहा जैसे आकाश से पानी जब तक नीचे नहीं आता तब तक स्वच्छ रहता है, और जमीन का संग मिलने से क्या होता है? इसलिए गोस्वामी जी कहते भूमि परत भा ढाभर पानी, अरे तिम जी मही माया लपटानी। जैसे ढाबर माने गदला, जब तक जमीन का संग नहीं मिलता पानी स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, और जहाँ जमीन में आया गंदा हो गया। इसी प्रकार हम लोग सभी प्राणी जब माता के गर्भ में रहते हैं तो सब ज्ञान बना रहता है, एक नहीं 100 जन्म की बात आती। लेकिन जहाँ संग आया, जमीन का संग मिला, सब ज्ञान भूल गया। फिर कहाँ कहाँ करने लगे, तो यहाँ तो बज रहा है डडोरा, आए पो क्या होगा, पुआ पोता हो गया, लाला हो गया, सब ताली बजाने लगे, कांसे की थाली बजाने लगी क्या, और वो रो रहा है। और ये लोग मैं, इसलिए तो कबीरदास जी कहते दुनिया में जब तू आया था, अरे सभी हंसते तू रोता था, अरे बसर कर जिंदगी ऐसी कि सभी रोवे तू हंसता जा। दुनिया में जब ये आ जाता है वो तो रो रहा है, अरे मैं तो भगवान को ही भूल गया, कहाँ भगवान से भी करार करके आया था कि तुम्हारा स्मरण करूंगा, अब तो मैं भगवान को ही भूल गया। बोलो अब यहाँ कहाँ कर रहा है, क्या कहता है, कहाँ 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 आप भगवान हमको फेंक दिए, आप वही अच्छा था। इसलिए सुखदेव जी जब उनके पिताजी ने कहा अरे बाहर निकलोगे, मैं यही अच्छा हूँ, और 1-2 दिन नहीं रहे वो, बोलो कितने साल। व्यास जी ने कहा अरे भाई तुम अपने माता को क्यों कष्ट दे रहा, बाहर निकला, तो अंदर से ही बोल रहे हैं कि बाहर निकलूंगी भगवान की माया लपट जाएगी, फिर मैं भगवान को भूल जाऊंगा। मैं बाहर तभी निकल सकता हूँ जब आप भगवान को बुलाइए, और भगवान एक आकर कहे कि तुझे माया नहीं लपटेगी, नहीं लपटेगी, नहीं लपटेगी, 3 बार कहे तो मैं बाहर निकलूंगा, नहीं तो यही मैं अच्छा हूँ। क्योंकि यहाँ तो भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान का चिंतन हो रहा है, भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, मैं भूलूं तो भूलूं मोहन, मैं तो भूल जाऊंगा लेकिन आप मुझे नहीं भूलना। हमको भी आप याद करेंगे तो मैं भी आपको याद करूंगा। तब जब इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा तब व्यास जी भगवान कृष्ण का स्मरण किया। आज का कथा बोलेगा फोन किया, क्या किया उस समय फोन था क्या, एक कथावाचक कह रहा था, हमने सुना, कहा कि व्यास जी ने भगवान कृष्ण को फोन किया, क्या किया कितना मूर्ख है, अरे उस समय फोन था क्या, अरे ये कहना चाहिए कि भगवान का स्मरण किया। अरे तो वो भी भगवान के अंश है, 24 अवतारों में व्यास जी का नाम आता है, व्यास जी भगवान की क्या है, अवतारों में उनकी कथा है। तो व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, और भगवान कृष्ण स्मरण करते में आगे कहा कहिए व्यास जी आज क्या बात है, आज बहुत दिन के बाद मुझे स्मरण किया, क्यों हमारा स्मरण, क्यों बुलाए मुझे। तो हमारा मेरी पत्नी जो है 12 साल हो गया, इसके घर में जो बच्चा है आपकी माया से बहुत डर रहा है, क्या है बाहर निकलना नहीं चाहता है। मैं बहुत कहता हूँ लेकिन कहता नहीं माया लपट जाएगी तो हम नहीं निकलोगे, यही अच्छा हो, ये भगवान का स्मरण हो रहा है। तो आप अपनी माया को रोक दीजिए और इससे कहिए सुनाकर कि माया नहीं लगेगी, नहीं तब ये निकलेगा। तब भगवान जो है कृष्ण भगवान सुखदेव जी को संबोधन करते हैं, भाई तुम निकलो बाहर, मेरी माया नहीं लगी। कहना नहीं 3 बार करो, क्या कहो 1 बार नहीं, कैसे नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। भगवान अच्छा नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, तुरंत तो बाहर निकल।
सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर निकलते मान ही तुरंत जो है जंगल के लिए रवाना हो गए। बोलो, नाल भी छेदन नहीं हुआ। इतना सुंदर बच्चा जो 12 साल माँ के गर्भ में रहा। बोलो, यही दशा तो उनकी हुई थी। देखिए, ये सब जो माने भगवान के जो अंश होते हैं, भगवान के निज जन होते हैं। हम लोग कहते हैं कि बच्चा तो होता अबोध होता है, माँ बताते हैं पापा, लेकिन ये लोगों को तुरंत ज्ञान हो गया। व्यास जी भी पैदा हुए थे पराशर से, और कहाँ पैदा हुए थे मालूम है? ये तो नाव में पैदा हुए, तुरंत पैदा हुए और तुरंत पिताजी के साथ चले गए जंगल में। अब ये वो तो 12 साल नहीं रहे व्यास जी माता के घर में, वो तो उसी दिन पैदा हुए और उसी दिन कहाँ चले गए? पिताजी पराशर के साथ जंगल में चले गए। उनकी कथा अलग है, इनकी कथा अलग है। जो कहा सुखदेव जी इतने सुंदर थे कि जब जाने लगे तो उनके पीछे पीछे व्यास जी पुत्र पुत्र करके दौड़े। बोलो, जो 12 साल तक। लेकिन सुखदेव जी ने विचार किया कि हमारे कितने सैकड़ों जन्म हो गए, कितने पिता हो गए, अब किसको किसको याद करूं मैं? बोलो, किसको किसको मानूं, किसको न मानूं? जैसे तो उसने देवी भागवत में आया कि उन्होंने 100 जन्मों की बात बताई कि पहले जन्म में हम एक धोबी के गधाए थे। क्या थे? धोबी के। तो धोबी क्या करता था मालूम है? कहा कि लादी जो होती है, लादी जो गट्ठर, उस पर लाद देता था मेरे। सुखदेव जी कहते लाद देता था और लादने के बाद उस पर बैठ भी जाता था और तालाब में ले जाकर धोता था और हमको छोड़ देता। एक दिन क्या हुआ कि जिस गांव से हम जाते थे एक नाला पड़ता था और नाला में मेरा पैर फंस गया। बहुत कोशिश किया निकलने का, लेकिन नहीं निकल सका। धोबी ने कोशिश किया तो धोबी ने क्या किया, अपना जो गट्ठर था कपड़े का और लेके चला गया और मुझे उसी जगह। और गांव के लोग आने लगे और सब क्रॉस करते हैं, पैर रख रख के क्या करते, निकल जाते। हम पुल बन गए। क्या बन गए? पुल बन गए। और उनके बोझा से धीरे धीरे दबते दबते उसी नाले में मेरी मृत्यु। तो उस गधे से जब मैं होता तो गधा भी तो पिता था। तो दूसरे जन्म में कुत्ता हुआ, तीसरे जन्म में बिल्ली हुआ, फिर मैं कबूतर हुआ, फिर मैं तोता हुआ, फिर मैं बानर हुआ, फिर मैं बंदरी हुआ। ऐसे प्रकार के सैकड़ों जन्म जो गिलाए। उन्होंने कहा जैसे सैकड़ों जन्म में सैकड़ों पिता हूँ, पिता के बिना कोई पुत्र होता नहीं, उसी प्रकार एक भी ये पिता है। किसको मानूं? इनने कुछ उत्तर तो कहा कि उन्होंने जब जा रहे थे उन्होंने तो उत्तर नहीं दिया। उनकी तरफ से पेड़ पक्षी तरवो विनेदु, भागवत में आता है, यम प्रवजंतम वेतम वेतमेतम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेत तन्मया तरवो भिनेदु सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हे मुनि जी, आप जिसको अपना पुत्र मानते हो आपका पुत्र है। सारे प्राणियों के उसे अंतरात्मा है। आप उनके पीछे क्यों जा रहे हैं? आप घर लौट जाओ। बोलो, सुखदेव जी तो नहीं बोले, उनके यहाँ तरु शब्द है। तरु शब्द के बहुवचन, मैंने एक तरु नहीं बोला, तरवो विनोदू, माने सब वृक्ष बोलने लगे। क्या माना? आपके जो माने पुत्र हैं वो सबकी क्या है? आत्मा है। आप उनके पीछे क्यों लग रहे हैं? सबकी, हमारी तुम्हारी सबकी आत्मा है। ऐसा माने वृक्षों ने कहा, तरु माने वृक्षों ने कहा। अब देखो, लेकिन पुत्र का मोह बड़ा होता है। बोलो, मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा मेरा पुत्र का मोह बड़ा होता है। हम कहा भाई तुम पुत्र को बनाए क्या? अगर बनाते तो पता नहीं क्या हो जाता। बोलो, माता तो भला माता मोह करे तो शोभा देता, लेकिन पिता पुत्र में मोह करता है, कितना बड़ा कठिन है। बोलो, विचार करो। पिता ने तो कुछ बनाया नहीं, उसकी सेवा भी नहीं की, टट्टी पेशाब भी नहीं उतारा, बोला। माता तो बेचारी 10 महीने जो उसको अपने हृदय का दूध भी पिलाया, उसकी सेवा भी की, लेकिन वो मोह करती है तो उसको शोभा देता है। लेकिन पिता तो खामखा मर रहा है मोह करके। बोलो, है कि नहीं? मैं तो यही समझता है कि ये बेवकूफ आदमी है जो पुत्र के मोह करते हैं और फिर वही पुत्र फिर डंडा मारता बुढ़ाई। क्या है? अभी ना पुत्रोप्य मित्र है, वो वही पुत्र जो मित्र कहा जाए क्या हो जाता है? दुश्मन हो जाता है। क्या हो जाता है? देखो,
तो कहने का तात्पर्य है कि पिता को तो मुंह नहीं करना चाहिए, लेकिन मुंह हो जाता। आगे बढ़े तो देखा एक तालाब में बहुत सी माताएं नंगी होकर स्नान कर रही। सुखदेव जी गए, कोई भी कुछ नहीं, अपना स्नान करते। जब व्यास जी गए, देख करके सब निकल करके जो है कपड़ा पहनने लगे। तो व्यास जी ने कहा, अरे तुम लोग बड़ी मूर्ख हो। हमारा मैं कैसे मूर्ख हूँ? कहा, अरे हमारा जवान लड़का बढ़िया सुंदर, भगवान के समय कितना सांवला अलकाले गल, उसके कैसे सुंदर सुंदर घुंघराले बाल है, कितना सुंदर मुखारबिंद है, अभी नौजवान है, उसको देख कर तुमको शर्म नहीं आई, और हमारे बुढ़े को देखो 80 साल के बुढ़े को तुम शर्मा रही हो। तो कहती है देवियां कि महाराज आपके लड़के तो पता ही नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है, आपको तो भान है ना। तो जिसको ज्ञान है या स्त्री पुरुष का, तो उनसे तो पर्दा करना ही पड़ेगा। और जिसको कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हारे जो पुत्र है उनको तो कोई इसका ज्ञान नहीं है कि ये स्त्री है कि पुरुष है, तो उससे क्या लज्जा करना, बोलो, उससे लज्जा नहीं करना चाहिए। तो वहां से व्यास जी क्या करेंगे, व्यास जी वापस आ गए। तो कहने का तात्पर्य कि सुखदेव जी इतने बड़े ज्ञानी हुए कि देखो माता के पेट में सब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, और भगवान के भजन करने के लिए भगवान ने माया रोकी, तो सही में जीवन भगवान का भजन किए ना। भगवान का उन्होंने ऐसा भजन किया कि कभी उनके जीवन में कहीं नहीं आता कि कोई दुर्गति आई हो। बोलो, उनकी दुर्गति हुई क्या? इसलिए कहते हैं जो भगवान का भजन करते हैं उनको उनके जीवन में कभी दुर्गति आती नहीं। इसलिए गुरु नानक कहते हैं, भय नाशन दुर्गति हरण, कलि में हरि का नाम, निस दिन नानक जो जपे, तो सफल हो ही सब काम। निस दिन, ऐसा नहीं एक दिन खा लिया, 4 दिन नहीं, एक दिन स्नान कर लिया, महीना भी नहीं। जैसे स्नान भी हमको रोज करना चाहिए, रोटी भी रोज खाना चाहिए, कपड़ा भी रोज पहनना चाहिए, उसी प्रकार निस दिन हमको अगर भगवान का हम नाम लेते रहेंगे तो हमारे जीवन में दुर्गति नहीं आएगी, और कभी हम किसी से डरेंगे नहीं, कोई भय नहीं होगा। क्या होगा? पहले देखो, और अंत में भगवान का धाम भी हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? भगवान का। ये देखो, तो कहा कि व्यक्ति को दुर्गति से बचना चाहिए। दुर्गति क्या है? सबसे बड़ी दुर्गति है कि माता के गर्भ में आना, माता के पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम, बार बार जो जन्मना है और बार बार मरना है। फिर वृद्धावस्था आएगी, वृद्धावस्था में बताया कितना कष्ट होता है। कहा इससे बचने के लिए भगवान का नाम, अगर भाई दिन भर नहीं ले सकते हो, काम करते रहो, लेकिन यहाँ तो कहते काम करते रहो नाम। देखो कहा भजन में आया ना, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 अपने मन को सुमार्ग पर लाते चलो, अपने मन को सुमार्ग पर चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, 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 दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो 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 नहीं, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना ले चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमार्ग पर लाते चलो, अपने मन को सुमार्ग पर लाते चलो।
काम करते रहो नाम जपते रहो, 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 पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमार्ग पर लाते चलो, अपने मन को सुमार्ग पर लाते चलो, ख्याल आएगा प्रभु को कभी न कभी, 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 भक्त पाएगा प्रभु को कभी न कभी, भक्त पाएगा प्रभु को कभी न कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमार्ग पर लाते चलो, अपने मन को सुमार्ग पर लाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखो काम करते रहो, अरे भाई काम करते हैं मुंह से तो नाम लेते रहो, क्या बिगड़ता है? माई लोगों को तो बड़ा है, रोटी बनाते हो कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद करते रहो, हाँ कपड़ा धोते रहो तब भी नाम लेते रहो, रोटी बनाते रहो तब भी नाम लेते रहो, और झाड़ू बहारू ले करते, अरे मुंह तो कुछ नहीं काम कर रहा है, बोलो कितना बढ़िया सुविधा है। जैसे गोपियां कहते हैं चलो सखी वहां जाइए जहां मिले जगदीश, हाँ गोरख मेरा हरि मिले, बोलो जो गोरख भी बेच देंगे और हरि भी, एक पंथ दो काज हो जाएगा। तो कहने के बजाय शरीर से तो काम करते रहो, लेकिन माने मुख से भगवान का देखो। तो कहा कि वाणी से नाम लेने का बड़ी भारी महिमा लिखी। क्या है? जो आदमी भगवान का, भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन जो मेरा नाम लेता, मेरा स्मरण करता है, इसके कहते उसके पीछे पीछे भक्तमाल में उसके पीछे पीछे मैं दौड़ता हूँ। नामी अपने नाम के पीछे दौड़ता है, बोलो। इसलिए कहा, व्यास जी कहते हैं, कहा कि जो है ये व्यास नाम सब नाम है, तासो बड़ो न कोय, अरे नामी से प्रगट्यो जदब तद्यपि गर्वो हो। नामी से नाम प्रकट हुआ है, लेकिन तब भी नामी से 100 गुना बड़ा है। बोलो कितना बड़ा है? 100 गुना। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरा नाम लेता है, गायंती मम नामानि मम कर्माणि चार्जुन, नमस्ते शाम नमस्ते शाम नमस्ते शाम पुनः पुनः। भागवत में भी है, भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं, अनुव्रजाम हम नित्यम पूये रेंगुड़े, अनुव्रजाम हम नित्यम। व्यास जी से, उर्वासा जी से कहते हैं, हे महाराज जो मेरे नाम लेते मेरे भक्त हैं, उनके चरण रज लेने के लिए उनके पीछे पीछे मैं दौड़ता। बोलो अनुव्रजाम, यहाँ का अनुव्रजाम हम नित्यम, ऐसा एक दिन नहीं, रोज। कैसे क्यों दौड़ते हो? उनके चरण रज लेने के। बोलो तो देखो, भगवान का भक्त तो नाम लेता है और भगवान से प्रभावित होते। क्या है? जैसे माने कि नाम तो भक्त ले रहा है भगवान का, अब उससे भगवान क्या होते हैं? कितने प्रभावित है। तो इसलिए कहा कि नाम से, नाम हम लेते हैं तो नाम ही जगत प्रभावित होता है। क्या है? और फिर कहते हैं देखिए रूप नाम आधीना, गोस्वामी देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना, सुमरिय नाम रूप बिन देखे, अरे आवत हृदय स्नेह बिसेखे।
भगवान को अपने नाम में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है, इसलिए जो उसका नाम लेता है, चाहे वो बुलावे चाहे नहीं बुलाओ, अपने आप आ जाएगा। बोलो, बुलाओ चाहे नहीं बुलावे, लेकिन तब भी वो भगवान अपने नामी के भी नाम लेता है तो नामी उसके पीछे पीछे दौड़ लगाने लगता है। देखो एक कथा आ गई याद कि देखो एक भक्त था, उसके माता पिता छोटेपन में मर गए। क्या हो गए? माता पिता छोटेपन में मर गए, लेकिन अब उसका सहारा किसका है? भगवान कहते रहे, अरे भाई जब सब तक संसार रहेंगे माता पिता रहे भाई बंधु तब तो उनका सहारा होता है, और जब कोई जिसका नहीं रहा, हरि को हरि नाम, जिसके कोई हर या कोई हरण हो गया कोई नहीं रहता, भगवान का नाम। माता पिता उसके मर गए, अकेले था। पड़ोस में एक अच्छे धनी मनी व्यक्ति रहते थे, उनके 4 लड़के थे और एक सबसे छोटी लड़की थी। क्या 4 लड़के बड़े थे, लड़की छोटी थी। अब क्या हुआ, तो वो माने वो जो बच्चा था, माता पिता थे मेरे दादा, उनको दादा मानता था। क्या है? दादा दादा करता था, बुढ़े थे वो, दादा दादा करता और दादा दादा करता था, लेकिन उनका भी स्नेह बहुत था। क्या था? उनका भी उससे बच्चा है, इसके माता पिता मर गए, धनी मैंने कुछ करते सहायता होता। एक दिन वो बुढ़े कहने लगे, बेटा तेरे पास कोई नहीं है और हमारे बच्चे तो सब काम धंधे लगे, मेरी इच्छा है कि मैं तीर्थ यात्रा करने चलूं। क्या करें? उस वक्त गए, तीर्थ यात्रा करने के दिल है मेरा, अगर तू मेरा तीर्थ यात्रा करा देता तो बहुत बढ़िया होता। क्या होता? अच्छा। उसने कहा ठीक है दादाजी, आप तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, चलिए मैं आपके साथ हूँ। क्या हूँ? भगवान का जो है नाम लेते चलते हैं अपने। वह ठीक है, अब पैसा वैसा ले लो, पैसे वाले थे। लड़कों से एक भाई देखा ये जाएगा, अब जो है इसके साथ हम याद देगा, बहुत बढ़िया है, हम लोगों को तो फुर्सत नहीं है। क्या है? लड़कों ने क्या कहा? अच्छा ये निठुल्ला है। क्या है? ये तो इसको कायदम धंधा नहीं, गाय ने बातचीत नहीं रहा, उसको कोई है नहीं, माता पिता मर गए, अभी ब्याह शादी उसका हो नहीं, लेकिन था 18-20 साल का था, नौजवान। अब उसने पहले मैंने हरिद्वार ले गया, फिर ऋषिकेश ले गया, फिर गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार, बद्रीनारायण में आएगा तो कोई बीमारी हो गई बुढ़े को, ला गई है तो पहाड़ कर पानी। क्या लगा? पहाड़ का पानी लग गया, तो बुढ़े को दस्त होने लगी। क्या होने लगी? तो ये बेचारा बहुत सेवा करोगे, टट्टी पेशाब सब साफ सब कर दिया। 2-4 दिन 8 दिन वहां रहे। क्या है? जब उनकी तबीयत ठीक हो गई तो फिर ले आए। वहां से जब वृंदावन आए तो वृंदावन में आकर के जो उसका तबीयत ठीक हुई बुढ़ी की, तो वो कह रहा, अरे भाई तो बहुत हमारी सेवा की है, क्या तुझे दोगे? तो कहा क्या दोगे महाराज? अरे हमारा कर्म था, आप हमारे एक प्रकार पिता के तुल्य हो, दादा के तुल्य, हमने आपकी सेवा किया। कहा नहीं, अब मैं घर चलूंगा तो अपनी लड़की तुझे ब्याह दूंगा। क्या कर दूंगा? तो उसने कहा, अरे दादाजी ये क्या बोल रहे हैं, अब आप इतने पैसे, बैर ब्याह और प्रीति किसे करना चाहिए? बराबर बार। अरे मैं तो क्या है, मेरे न कोई माँ है न कोई बाप है, और मैं तो भिखारी आदमी। क्या है? भिखारी, कोई भीख मांगे खा रहा है खाने वाला। आपकी बात ये चलेगी क्या? आपके लड़के बच्चे या घर के लोग करने देंगे? तो वो कहे, बुढ़ा कहे, अया लड़की तो मेरी है रे। क्या है? लड़की तो मेरी है, मैं करूंगा। कहा मुझे तो संदेह लग रहा। क्या? ऐसे तो कहा कि आप कहा कि ये गोपाल जी साक्षी है जो मैं अपनी लड़की ब्याह नहीं करूँ। क्या कहा? ये गोपाल जी देख रहे हैं। कहा ठीक है। क्या? अब कुछ काल ये उड़ीसा प्रांत के रहने वाले थे। कहाँ थे? जहाँ जगन्नाथ जी हैं उनसे 10 कोस की दूरी पर रहने वाले थे। अब कुछ काल के बाद आ गए, 4-6 महीना बीत गया, और घर में उन्होंने चर्चा किया बुढ़े ने कि भाई ये लड़का जो है बहुत अच्छा है, हमारी बहुत सेवा, तो अपनी जो लड़की उसको दे। तो उसके घर के 4 लड़के बहुत बिगड़ गए, छठिया गए हो, बुढ़ी करा नहीं है। क्या कहा? उसको कोई न घर है, न द्वार है, न कोई भाई, न रिश्ता, और वो हमारे से भी वो ब्राह्मण थे। कहा कि हमारे से ब्राह्मण में छोटा जाति का है,
उत्तर प्रदेश में यहाँ तो कोई मानते नहीं हो, ब्राह्मण भी कोई छोटा जाति छोटे बड़े होते हैं, जैसे 3 लोग छोटे माने जाते हैं, उनसे शादी ब्याह नहीं करते, लड़की न लेते हैं न देते। एक चौबे, एक पाठक, एक उपाध्याय, ये तीनों को क्या कहते हैं? ये छोटे हैं। तो अब उधर के उनकी न लड़की लेंगे न लड़की उनकी, कहते हैं ये तो गए गुजरे हैं। और एक सरजू पारी होते हैं, एक कनौजिया होते हैं। क्या इनको सरजू पारी बोलते हैं कि सरजू पारी भगवान ने, राम ने इनको सरजू उस पार करा दिया, उस पार जो चले गए, जो भगवान की कहना नाम है उनको सरजू पारी बोलते हैं। जो इधर रहते हैं वो कनौजिया बोले जाते हैं। तो वो कनौजिया श्रेष्ठ होते हैं और सरजू पारी, और भगवान ने उनको निकासा कर दिया। अच्छा, अब बेचारा तो उसने वो नवजुवक जो था उसने एक दिन आया उनके घर में, कहा दादाजी आपने क्या कहा था? क्या क्या कहा? अरे सोचा भूल गए होंगे, याद दिला। वो लड़के ने सोचा कि भूल गए होंगे दादाजी, तो एक बार याद तो दिला दूं। तो उसने कहा आपने वृंदावन में गोपाल जी के सामने क्या कहा था? उसके लड़के इकट्ठे क्या कहा था? बदमाश कहीं क्या कहा था? उसने कहा कि कहे थे कि हम तो अपनी लड़की तुझे ब्याह देंगे। कहा वहां कौन सुनने वाला था, कौन साक्षी है? कहा साक्षी तो गोपाल जी। क्या है? कहीं गोपाल साक्षी होते? भग जा रहे, मार लगाएंगे तेरे के, बदमाश कहेंगे। क्या कहा? उनके चारों लड़के उसको क्या कर दिया? भगा दिया। भगवान की लीला। और बेचारा बुढ़ा क्या बोले बच्चों के सामने, लेकिन उसके दिल में था कि अरे यार वो काम बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? उसके दिल में तो शादी करने की है, लेकिन उसकी चल नहीं रही है। बुढ़े की कहाँ चलती है? आजकल बुढ़े की अभी बताया ना, बुढ़े की चलती है क्या? कोई बातें नहीं मानता। अब आया ना अभी, वाक्य ना देते बांधो जने, उससे वाक्य का कोई आदर करते नहीं है। ये देखो, तो बुढ़े की तो इच्छा है शादी करने की। क्या है? अभी वचन दे रखा है भगवान के सामने, लेकिन जो है लड़के बच्चे कोई भी करने। तो उसने कहा मैं तो पंचायत जोड़ूंगा। क्या करूंगा? ये तो गांव में पंचायत होती, जैसे आज का सरपंची के लिए लड़ रहे हैं, पहले भी पंचायत थी। तो पंचायतों को बुलाया, पंचायत ने कहा अच्छा भाई तुमने, इन्होंने कहा, अब वो तो लड़कों के डर से कहीं नहीं रहा कि हमने कहा था। तो कहा कि इन्होंने कहा कि हाँ कहा था कि हम अपनी लड़की ब्याहूंगा। कहा कि फिर कहा अब यहाँ कुछ बोलते नहीं है, और इनके लड़के बच्चे। कहा अच्छा तुम वहाँ गवाह कौन था, साक्षी कौन था? कहा गोपाल जी। कहा पंच का बहुत बढ़िया हो गया, अब तुम गोपाल जी को साक्षी देने के लिए लाएगा तो तेरा ब्याह जबरदस्ती में कराऊंगा। अब मेरे सरपंच ने कहा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, होगा? और माने कि सरपंच ने क्या, तो सरपंच लोग ने भाई पैसे वाले के सभी खातिरी करेंगे। क्या करेंगे? वो पैसे वाला था, तो उसके के पंच ने भी उसी की तरफ कहा। किसकी तरफ? बुढ़े की तरफ, उसके बच्चों की तरफ। ये भाई अब जब तक गोपाल नहीं आएंगे तब तक इसकी जो है शादी तो होने वाली नहीं। लेकिन कितना विश्वास था भगवान के नाम वाले, जो भगवान का नाम स्मरण करता है, चिंतन करता है, उसको ब्याह होने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन इनके वचन, बुढ़े वचन कहा, शास्त्र कहता है जो व्यक्ति कोई प्रतिज्ञा कर लेता है और प्रतिज्ञा करके अगर मुकर जाता तो उसका सब पुण्य नष्ट हो जाता है। ये बचाने के लिए उसने बच्चे ने कहा कि इन्होंने चारों धाम किए। और देखो राजा जनक कहते हैं, राजा जनक से भी इसी प्रकार कहा गया कि महाराज इतने राजा आए हैं, कोई धनुष नहीं उठा रहा है, सब एक तिल भी नहीं उठा, आप राम जी की विवाह कर दो। क्या कर दो? राम जी से क्या कर दो? धनुष तोड़े चाहे नहीं तोड़ो। लेकिन राजा जनक क्या कहते हैं? सुकृत जाऊं जो पन परिहरऊं, अरे कुंवरी कुंवारी रहूं क्या करूं। बोलो, अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दूंगा तो क्या होगा? मेरा सब सुकृत माने पुण्य नष्ट हो जाएगा। हमारी लड़की कुंवारी रह जाना मुझे भला है, लेकिन अपना पुण्य नष्ट करना ठीक नहीं। तो उन नौजुवक उन्हें सोचा कि दादाजी के इतना चारों धाम किए, इनका सब पुण्य क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और गोपाल जी के अगर भगवान है, अगर भगवान के सामने उन्हें साक्षी दिया है कि गोपाल जी साक्षी है, तो गोपाल जी जरूर आएंगे। देखो क्या है, जरूर आएंगे। वो सीधे वृंदावन गया। कहाँ गया? वृंदावन गया। और जा करके भगवान के मंदिर में, देखो कैसा विश्वास था, जाके भगवान के मंदिर में बैठ गया। जब भीड़ भाड़ खत्म हो गई
तो भगवान से कहा प्रभु आपको साक्षी देने के लिए उड़ीसा चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो भगवान कहते अरे भाई मूर्ति कहीं चलती है क्या? तो कहा जब बोलती है तो चलती क्यों नहीं? जब बोल रहे हैं तो चलना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक। क्या कहा? भगवान तय गोपाल जी तैयार हुए। लेकिन भगवान खवैया ठाकुर ने कहा भाई किसी को गवाही देने को चलना होता कोई उसको खिलाना पिलाना पड़ता है। क्या करना है? क्या करना पड़ता है? अब राजी करने जब खिलाए पिलाएंगे तो कहा क्या खाओगे? कहा मैं 2 शेर रोज, कभी रबड़ी, कभी मलाई, कभी पेड़ा, कभी बर्फी, 2 शेर। कितना? थोड़ा नहीं, कितना? अरे खवैया ठाकुर है। क्या है? भगवान तो खवैया ठाकुर है। कहा महाराज कोई चिंता न करो, हमने पैसा खूब लाया हुआ। और भगवान ने कहा एक शर्त है और कहा कि मैं चलूंगा, मेरा पायजेब बोलेगा और तुम पीछे मुड़ के जहीं देख लेंगे वहीं मैं खड़ा हो जाऊंगा। क्या करूंगा? वहीं खड़ा हो जाऊंगा, फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले पीछे मुड़ के कभी मुझे देखना, ये देखो। और जब मैं बैठूंगा कहूंगा, जब चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो शाम को, मुझे पेड़ा, मिठाई, रबड़ी, मालपुआ खिलाते रहना। ठीक है, बात तय हो गई। दूसरे दिन गोपाल जी साक्षी देने के लिए उड़ीसा के लिए वृंदावन से चल दिए। बोलो किसके लिए? साक्षी देने के लिए चले। जहां दोपहर हो सुबह हो, भगवान कह रहे अरे भाई लाओ कुछ खिलाओ। तो वो माने बाजार से खरीद करके जितना अपना भी खावे और भगवान खिलावे। ऐसे दिन खाते खिलाते करते करते अब उड़ीसा जब पहुंचे 1 मील रह गया वो गांव। तो उसने सोचा भगवान कैसे चलते हैं, तो उनकी रूप देखूं तो बातें करते चलते समय कैसे चलते हैं। जो ही पीछे मुड़ कर देखा, भगवान ने कहा बस बस बस। अब मैंने पहले कहा था अब जाओ लोगों को बोलो कि गोपाल जी आए, यहीं से साक्षी मैं दूंगा। बोलो क्या होगा? अब तो मैंने पहले कहा था कि मुझे तुम देख लेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब वहां भगवान खड़े हुए और नवजुवक आकर के उनके घर नहीं गया। किसके घर में गया? पंचों के। पंचों से कहा कि पंचों देखो गोपाल जी साक्षी देने के लिए आएगा। कहाँ गोपाल जी? कहा चलो ये यहाँ से हमारे से कुछ गलती हो गई, 1 मील पर गोपाल जी हैं, चलो देखो। सब पंचों ने आके देखा। अब भगवान से कोई बोलेगा? अरे भगवान आ गए, यही साक्षी हो गई। क्या हो गया? और जब पंच आए तो भगवान ने कहा पंचों से, उनके लड़के बच्चे से नहीं, पंचों ने कहा ना कि तो गोपाल आ जाएंगे साक्षी देने के लिए तो मैं लड़की विवाह करा दूंगा। अब क्या हुआ, जब गोपाल जी के पास 5 लोग आए पंच, तो भगवान ने उनके बिना पूछे कहा देखो भाई सही में ये जो लड़के से वो बुढ़ा जो है ना, उसने कहा था मैं अपनी लड़की ब्याह, मैं साक्षी देने के लिए वृंदावन से आया हूँ। बोलो, इसलिए वो भगवान का नाम होगा साक्षी गोपाल। अभी ये साक्षी गोपाल वहां है। बोले अब मैंने उसको तो शादी करा दिया ना। पंचों ने आगे कहा देखो भाई भगवान सही में इसने कहा था। क्या कहा था बुढ़े ने? अब बुढ़ा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। क्या धन्य हो, कितने कृपालु दयालु भगवान है कि भगवान कहाँ से आए। बोलो बेटा, पैदल चल के भगवान वृंदावन से साक्षी देने के लिए कहाँ आए? उर्जा कितना दूर है? वहां से जगन्नाथ जी से 10 किलोमीटर पहले साक्षी गोपाल आते हैं। स्टेशन भी है, साक्षी गोपाल स्टेशन है, उसके बाद फिर जगन्नाथपुर तो गाड़ी जाती, आगे तो जाती नहीं। अच्छा, अब जब वहां के राजा ने सुना कि भगवान साक्षी देने के लिए वहां आए, वहां के राजा ने भगवान का सुंदर भव्य मंदिर बनवाया। क्या बनाया? क्या राजा ने वहां का भव्य मंदिर बनाया। और जितना भी वहाँ भगवान के खाने पीने के भोग राग की जो है सब पुजारी रख दिया, सब हो गया। अब जनता भगवान कह रही भगवान वृंदावन से आए साक्षी देने के लिए, साक्षी नाम को हो गया साक्षी। अब जनता माने दर्शन करने के लिए आने लगी। कितने आने लगी? खूब आने लगी। पंडा पुजारी को बड़ा आनंद आ गया। अब एक दिन जो है पुरी के राजा, जगन्नाथपुरी के राजा, जो जगन्नाथ जी के वैभट करते हैं बम्बाने के, माने वो प्रताप राय उनकी रानी दोनों दर्शन साक्षी गोपाल के दर्शन करने के लिए आए। साक्षी गोपाल के दर्शन करके राजा रानी बड़े प्रभावित।
रानी तो इतनी प्रभावित हुई गोपाल जी को देख करके, और इसने अपने मन में सोचा कि अगर हम अपने हीरे की नाक में वो दड़ा रखी थी, मैंने होता नहीं नाक में पहनने का, लौंग लौंग बोलते इलायची अच्छा लौंग कहते हैं हम सोचा लौंग इलायची जानो तो ही लोग देखो इनको मालूम है लौंग इलायची। अच्छा तो उसने हीरे के माने हीरा लगा हुआ था, तो उसके मन में आया कि अगर जो है गोपाल जी के नाक छिदा होता तो हम अपनी ये नथ जो है नथ बोलते हैं ना, नथ, इस नथ को गोपाल जी की पहनाते तो कितना गोपाल जी अच्छे लगते। क्या है माई की अब बात है। तो उसने पंडा पुजारियों से कहा देखो भगवान के गोपाल जी के क्या नाक छिदी हुई है क्या? तो उन्होंने देखा, कहा नहीं माता जी नाक नहीं। बेचारी बड़ी दुखी हुई। क्या हुई? क्या हो गई? अब रात्रि में जब सोती है तो गोपाल जी सपना देते हैं। क्या करते हैं? सपना देते हैं उसको, रानी को, कि रानी साहब तू स्वयं आकर के मंदिर में आकर देखो मेरी मैया जो मेरा कान छेदाया था ना, कर्ण होता है ना कान छेदाया, मेरी मैया जब कान छेदाया था तो मेरी नाक भी छेदाया था, मेरी नाक में छेद है, आकर तुम देखो। क्या कहा? ये देखो। दूसरे दिन रानी जो है प्रताप राय की रानी जो दूसरे दिन आई और आकर के उसने हाथ जोड़ा और पंडा पुजारी से ऐसे मिलेगा तो पैर और धो करके स्वच्छ हो करके सही में जब गोपाल जी के मंदिर में गई तो देखा कि दाग में छेद है। पंडा पुजारी को नहीं दिखाई बेटा, तो अपने जो है अब सोचा है कि अपने निकाल करके भगवान की नाक में पड़ा। क्या कर दिया? और भगवान उसको अपनी माँ के जैसे ही पार करने लगे। क्या करने लगे? माँ। तो कहा कि भगवान उससे भाई देखो उसने बड़ी इतनी कीमती चीज भगवान गोपाल जी को क्या कर दिया? अर्पण दिया। और राजा भी साथ में थे। अब वो गुरुरानी कहने लगी कि आप जो है इनको निमंत्रण दो गोपाल जी। क्या करो? निमंत्रण दो। तो राजा प्रताप राय ने कहा हमारा हम अपने जगन्नाथ भगवान के 56 भोग लगेगा परसों, आप भी निमंत्रण देता, आप भी पधारना। क्या करना? क्या करना? आप भी पधारना। भगवान ने कहा यस। क्या कहा? आएंगे वहां देखो यह ठाकुर है ना। अब देखो अब जो आज 56 भोग लगा तो भगवान भी आ गए और जितने कढ़ी और भात तो उनके लिए रख दिया जगन्नाथ जी के लिए, और जितना 56 भोग लगा था सब गोपाल जी खा गए। क्या है? जितना भी 56 भोग लगाया था और सब उन्होंने खा गए। रात्रि को जगन्नाथ जी ने उनको सपना दे रहे हैं राजा को कि मुझे तो मरे भूखे मार दिया। कहा कैसे मारा? कहा अरे तो गोपाल जी को तुमने निमंत्रण दे दिया, गोपाल आए, हमको तो कड़ी चावल छोड़ दिया और सबके सब माल मनी लाया तो सब खा गए। क्या कर गए? खा गए। अच्छा तो उसने दूसरे दिन कहा महाराज कोई चिंता नहीं, दूसरे उससे ज्यादा लगाऊंगा भोग। क्या है? दूसरे दिन और उससे ज्यादा भोग लगाए, लेकिन भगवान तो सारे विश्व को खा गए, कभी तृप्त नहीं होते। गोवर्धन में आया ना, बोलो गोवर्धन में इतना लोग बड़े बड़े मैंने भोग लगाया, लेकिन भगवान सब खा गए ना। इतना जो 56 भोग लगा था, और एक दो आदमी नहीं, जब भगवान ने गोवर्धन को पूजा कराया था तो एक अंश से तो पूजा करा रहे और एक अंश से तो स्वयं भगवान किसने ही बने गए थे ना गोवर्धन बने, और तो जितने भी ब्रजवासियों ने भोग लगाए सब खा गए ना, छकड़े भर के आए, सबके सब खा गए। और बात देखो तो ये तो खौया ठाकुर है, तो कहा कि दूसरे दिन भी क्या किया? सब खा गए। कड़ी भात उनको छोड़ दिया जगन्नाथ जी के और सब गोपाल जी। ये अब तो जगन्नाथ जी गोपाल जी से बोलने बंद कर दिया। क्या कर दिया? हाँ। फिर राजा को सपना दिया, अरे भाई ये गोपाल जी तो जो है सब खा जाते हैं। क्या है? सब खा जाते हैं, हमारे को तो कड़ी बात छोड़ देते। तीसरे दिन और लगा तो उस दिन भी भगवान सब चट करके उनके कड़ी चावल ही छोड़ देते थे। अब माने जगन्नाथ जी तो इतने माने उनसे रूठ गए। क्या हुए? तो भगवान गोपाल जी ने कहा कि जब विरोध मान जहाँ कोई तहाँ रहे कल्याण न हो, जहाँ कोई विरोध माने वहाँ रहना ठीक। तो भगवान गोपाल जी वहां से जहाँ से आए थे अपने, हाँ,
वहां जाने लगे, जब जाने लगे तो मैंने जगदीशपुरी, जगदीश माने जगन्नाथ जी राजा को रात्रि में सपना दे रहे हैं, अरे गोपाल जी रूठ के जा रहे हैं। अरे कैसे रूठ के जा रहे हैं? हमारे से क्या गलती हो गई? राजा की एकाएक नींद खुली, राजा जाकर देखा कि रास्ते में गोपाल जी आ रहे हैं। तो वो राजा के चरणों में गिरा, कहा प्रभु मुझे से क्या त्रुटि हो गई, क्यों आप जा रहे हैं? कहा भाई तुमने निमंत्रण 1 दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन मेहमान। क्या कहा? अरे तुमने तो 1 दिन के लिए बुलाया था, मैंने तो 2 दिन रख लिया, और 3 दिन लिया, अब तो वही ठीक है। और दूसरी बात जो है, और जहाँ कोई विरोध मानने लगे वहाँ रहना ठीक। राजा को समझा, कहा अगर तुमको मेरा प्रेम है तो जैसे यहाँ भोग लगाते उसी प्रकार हमारे वहाँ भी मंदिर में भोग लगवाओ। राजा कहा बिल्कुल ठीक है। क्या है? तो माने उसी दिन से भगवान जो है वहाँ आगे आज तक भगवान साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध है। जो जगन्नाथ जी जाते हैं, अगर साक्षी गोपाल का दर्शन नहीं करते हुए जगन्नाथ जी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बोलो, अगर कोई भी वहाँ जाओ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, साक्षी गोपाल सब नहीं जानते, लेकिन पहले साक्षी गोपाल, जो साक्षी गोपाल का दर्शन नहीं भक्तमाल में आए, साक्षी गोपाल का जो दर्शन नहीं करोगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन निष्फल हो जाएगा, जगन्नाथपुरी की यात्रा क्या हो जाएगी। इसलिए जगन्नाथ जी जाने पर पहले साक्षी गोपाल से जरूर मिलना। क्या करना? ये देखो, जैसे यहाँ आया है कि भाई चारों धाम में 4 नाथ हैं और बीच में कलयुग में श्रीनाथ हुए, यहाँ है। कहा आप द्वारिकानाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, रामेश्वर नाथ जाओ, चारों दिशा में 4 नाथ है। लेकिन अगर श्रीनाथ का तुमने दर्शन नहीं किया तो 4 नाथ का दर्शन पूजन निष्फल हो गया। बोलो, इसलिए श्रीनाथ जी एक कलयुग में वल्लभाचार्य जी के लिए प्रकट हुए। कलयुग के 4800 वर्ष बीतने पर, गर्ग संहिता में कलयुग के 4800 वर्ष बीतने पर भगवान श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ है। तो कहा ये कलयुग में उत्पन्न हुए श्रीनाथ जी। तो कहा जो 4 नाथ का दर्शन कराते हैं, श्रीनाथ का दर्शन नहीं करते हैं, उनका दर्शन क्या माना जाता है? निष्फल माना जाता है। इसलिए और श्रीनाथ जी का दर्शन कर लिए तो सब 4 नाथ का दर्शन आपको मिलेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति गोपाल जी का, साक्षी गोपाल का दर्शन नहीं करता है तो कहा उसको जो है जगन्नाथ जी का दर्शन क्या होता है? निष्फल माना, उसको दर्शन का पुण्य उसको मिलता है। तो देखो ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अब उसको बड़ा आनंद हो गया। क्या है? शादी करेंगे। क्या होगा? किसकी? वो नवजुवक की, हरिदास की। उसका नाम हरिदास रख दिया। वो हरि का, भगवान का दास था, हरिदास का, जिसको माता पिता, गरीब घर का आदमी था, लड़का था, और जो माता पिता छोटे पूरे, एक ही अपनी माता पिता का था। लेकिन भगवान का कितना विश्वास भगवान है। भगवान वहां से साक्षी, और बुद्धा से चाहता था शादी हो जाए। जब शादी हो गई तो बुद्धा ने क्या किया, लड़के बच्चे तो सभी संसार ऐसे, तो बुद्धे ने उस बच्चे को, हरिदास को, अपनी लड़की तो पहले क्या था ब्याह दिया, लेकिन ब्याहने के बाद इतना उसको प्रेम हो गया उससे, पहले था ही, आता जाता था, बच्चे तो सब काम, इतना कि ये कितना भगवान का विश्वासी है कि इसके विश्वास से भगवान वृंदावन से चल के आया। क्या है? भगवान कि भगवान का कितना श्रद्धालु भक्त है कि भगवान कहाँ से आए? वृंदावन से चल के भगवान आए। तो बुढ़े का बड़ा भारी प्रेम है। उसका उठक बैठक, कहा कि अब तो मेरी बेटी आ गई, लड़कों को छोड़ दिया उसने। क्या गया? ये विमुख है, इसलिए कहा तज मन हरि विमुखन कर, जिनकी संग कुमति मद उपते होए भजन में। बच्चे तो 4 थे, लेकिन देखा कि ये लोग बच्चे सब भगवान से विमुख है। भगवान क्या? भगवान में श्रद्धा नहीं, भगवान का नाम नहीं। और ये भगवान का कितना भक्त है, विश्वासी है कि भगवान, और मेरी लड़की भी कहाँ, इसकी आप दे दिया, पंचों ने कराया। हम तो कितने कहते रहते, करते क्या है शादी, बोलो। लेकिन भगवान ने साक्षी देने के नहीं आते थे, तो लड़की, अब लड़की बना के देती, और बड़ा उनके पिता के समान सेवा करता उनकी, जैसे माँ सेवा की जाती थे सेवा। इतना उसको आनंद है। अब घर में तो अरे भाई चाय लाओ, अरे बैठे रहो, काम करते रहते हुए, चाय लाओ बेटा,
क्या मिलती थी तुमने को? क्या मिलती थी? ये देखो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे इनको भी होता होगा। बैठे रहो। तो खाने के साथ घर में तो बेचारे के चाय भी टाइम से नहीं मिलती, रोटी भी टाइम मिलती। वहाँ तो सब लड़की है, लड़की तो बाप का बहुत ध्यान रखती। माताएं जो है, लड़की अपने बाप का बहुत ध्यान है। तो वहाँ लड़की चली गई, इसलिए जो है वो बुढ़ा कहाँ चला गया? लड़की के पास रह गया। अब टाइम से स्नान भोजन अब भगवान का भजन टाइम से सब उसको मिल रहा। उसने कहा ओहो बड़ा आनंद है। क्या है? वो भगवान का भक्त था। अब भगवान की कृपा से क्या हो गया? जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब। जो पंच लोग थे वहाँ, गांव के जो पंच लोग थे कि भाई इतना भगवान का विश्वास है, भगवान वहां से चल के आए। वो गरीब आदमी है, सबने 1-1 लाख रुपया लाकर उसको दिया। कितना? और उसके जो है जगह जमीन, वहाँ खेती नहीं थी, उसके खेती कर दिया। और अब उसको क्या हो गया? आनंद हो गया। और बुढ़े ने भी जो धन, पहले तो बैंक होता है जो पहले होता है जो सेवा करेगा उसी के धन देगा ना माता पिता। तो अब लड़कों को नहीं दिया, जो छुपा कर उसने धन रखा था, सोना गाड़ रखा था या चांदी के रुपए, सब किसको दे दिया? गोपाल गणेश जमाई को, हरिदास को दे दिया उसने। और हरिदास को देकर के बड़ा आनंद हुआ। कहा कि हमारे लड़के तो तू ही मेरा क्या है, लड़का है जमाई है, जो कुछ है वो बहुत। उसको देख करके बुढ़ा इतना आनंद होता था। अब उसका जीवन, उस बच्चे का भी, भगवान का, हरिदास का भी जीवन, उसकी लड़की जो थी बुढ़े की, वो सब तीनों की त्रिवेणी हो गए, गंगा जमुना सरस्वती। तीनों बैठ के भगवान के पूजा करते, आरती उतारते, और सायंकाल बैठ के भगवान का सब नाम संकीर्तन करते। क्या करते? देखो हार गया ना, इसलिए कहा गुरु नानक जी, क्या कहा बात? भयनाशन दुर्गति है, दुर्गति चली गई ना उसकी। भयनाशन दुर्गति हरण, अरे कल में हरि का नाम। निस दिन नानक जो जपे, सफल हो ही सब काम। देखो उस गरीब व्यक्ति के बच्चे का सब काम सफल हो गया नहीं? थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। इसी प्रकार जो भगवान का हरि का नाम लेंगे उसके सब मनोरथ भगवान सफल करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नंद नारायण वासुदेवा वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा जमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती बंदे हर हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, कथा कीर्तन का प्रचार हो, धर्मदेव हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव